भारत की जनवादी नौजवान सभा एसएफआई व अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने मंडी के सेरी चांदनी में केंद्रीय बजट के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने देश की आम जनता के पक्ष में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए हैं। उल्टा देश में बेरोजगारी दर को इससे और बढ़ावा मिलेगा, महंगाई और तेजी से बढ़ेगी और मध्यम वर्ग को भी कोई राहत देने का कार्य इस बजट में नहीं दिया गया है। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण की तरह ये बजट भाषण भी लोगों को धोखा दे रहा है और उनकी वास्तविक चिंताओं को अनदेखा कर रहा है। जी मेरा नाम सुरेश श्रवाल है। मैं भारतीय जनवादी नौजवान सभा का राज्य का अध्यक्ष हूँ। आज नौजवान सभा एसएफआई महिला समिति ने जो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो 1 तारीख को बजट प्रस्तुत किया गया, ये तीनों संगठन उस बजट के जो देश की सरकार ने प्रस्तुत किया उसका विरोध करता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये जो अभी बजट प्रस्तुत किया कोविड महामारी के बाद, आज भी कोविड महामारी चली हुई है, उस दौर के अंदर जब बजट के अंदर जो प्रावधान होने चाहिए थे आम जनता के हित के लिए, इस बजट में कोई भी हित जो है आम जनता के पक्ष में जो कोई नीति बनाने की बात नहीं हुई है। उल्टा इस देश के अंदर लाखों लाख लोग जो मनरेगा के अंदर काम करते हैं, उस मनरेगा के बजट के अंदर अगर पिछले साल की तुलना के अंदर देखें तो 25% की जो कटौती इस बार के बजट के अंदर कर दी गई है। दूसरी तरफ हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में भी जो बजट है उसको भी जो गिराया गया है। और तीसरा जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करने की बात जो इस बजट के अंदर की गई है, इस सरकार ने 2014 के अंदर सत्ता से आने से पहले कहा था कि हम हर वर्ष जो 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर अभी जो निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया, हम 60 लाख जो है रोजगार के अवसर जो है अगले कुछ सालों के अंदर देंगे। ये कोई क्लियर नहीं किया कि अगले 1 साल के अंदर देंगे या वो जो 25 साल का विजन लेके आए हैं, जिससे ये महसूस होता है कि ये सरकार जो है कहीं ना कहीं अपने दोस्त जो गौतम अडानी है, अंबानी है, उसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और जिस रूप में जो वर्किंग क्लास के टैक्स के ऊपर जो है छूट की बात हो रही थी, मगर इस सरकार ने जो है वो कोई भी छूट देने का जो काम नहीं किया, उल्टा जो कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है छूट दी गई। इसी का नतीजा है कि आज गौतम अडानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पूंजीपति बन के उभरा, जो 2014 से पहले कहीं उसका जो है कहीं भी नाम नहीं था। इसीलिए ये आज चेतावनी है केंद्र की सरकार को कि आपने जनता के पक्ष के अंदर नीतियां नहीं बनाई तो आने वाले समय के अंदर विभिन्न संगठन मिलकर जो है पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो है आपकी गलत नीतियों को उजागर करेंगे। और ये बजट आम जनता विरोधी है, इसी के लेकर आज हमारा धरना प्रदर्शन था। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।